करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे सभी लोग ताली से बात करते हुए बड़े भाव से गाएंगे जय लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। की भी तुमको सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म होता क्या है? सबसे बड़ा धर्म होता क्या है जानती हो? बाबा ने कहा है एक ही धर्म एक व्रत एक मन पति पद प्रेम आए वचन पति पद प्रेम एक ही धर्म एक वेद प्रेम एक ही धर्म एक वेद मर पति पद प्रेम आए वचन मन पति पद प्रेम एक ही धर्म एक ही धर्म एक ही धर्म। भगवान ने कहा गोपियों एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर कहीं जो पति के इच्छा के अनुरूप अपनी इच्छा को बना देती हैं वो सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम ऐसे धर्म को भूल रही हो, सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा यही है। धर्म की व्याख्या कर ही रहे थे भगवान, तब तक गोपियां बोली कन्हैया हमको भी पता है धर्म का। तो बोले क्यों? गोपियां बोली कन्हैया तुम कहो तो एक कथा हम सुना दें। भगवान ने कहा सुनाओ। गोपियां बोली कन्हैया क्या बताऊं, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पतिदेव धन कमाने के लिए कहीं बाहर गए तो पत्नी ने कहा तुम एक काम करो अपना एक फोटो हमको दे दो, हम फोटो के वाले पति की पूजा कर लिया करेंगे और तब भोजन प्रसाद पाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है। एक फोटो लेकर के फोटो रख लिया और फोटो की पूजा कर लेती हैं और जब पूजा करती हैं ना इसके बाद में ही प्रसाद पाती है। एक दिन संजोग की बात वो पति लौट करके आ गया घर और जैसे लौट करके आया तो उसने दरवाजे को खटखटाया, अरे देवी दरवाजा खोलो। अब दरवाजा खोलने वाली ही थी लेकिन उस समय पूजा कर रही थी फोटो वाले पति की। कन्हैया एक बात बताओ, फोटो वाले पति की पूजा छोड़ के जाती है तो भी इसका पात्र धर्म नष्ट होता है, और कहीं दरवाजे पर आ गया वो पति और कहीं उसके पास नहीं जाती दरवाजा खोलने तो भी उसका धर्म नष्ट होता है। कन्हैया ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा इसमें क्या विचार की बात है? अरे जब वास्तविक पति असली पति दरवाजे पर आ ही गया तो ये फोटो वाले पति की पूजा छोड़कर जाने में कोई दोष नहीं लगता। गोपियां बोली कन्हैया यही हाल तो हमारा हो रहा है। बोली क्यों? अरे कन्हैया जानते हो संसार के जो पति है ना, हाड़ मास की देह यह और तासों अति अनुराग, मढ़ी न होती चामसों तो खा जाते वह काग। तो ऐसे बर को काहो बरू जन्म लेत मर जाए, सुबरिये गिरधर लाल को चोड़ेला अमर होए जाए। कन्हैया ये हाड़मास की देह है, ये जन्म और मरण होने वाले ये माटी के पुतले हैं। कन्हैया ये मेरे पति नहीं है। बोले तो ये संसारिक पति हैं, लेकिन सच्चे पति तो मेरे आप हो, तुम हो, एक अगोचर सबके प्राण पति।
कन्हैया अगर कहीं सबके प्राणपति हो तो आप हो मेरे प्रभु, और जब सबके हो तो मेरे भी हो मेरे प्रभु। जब सबके प्राणपति हो तो हम तुम्हारे पास में आ गए, हमने कौन सी गलती करी। भगवान समझ गए, मानो परीक्षा ले रहे थे, ठोक बजा करके समझ गए ये गोपियां तो वास्तव में पक्का बन करके आई हैं। भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, चलो एक काम करते हैं। बोले क्या, अब आ ही गई हो तो आज महारास की लीला करते हैं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने वांसुरी का वादन किया और मेरे प्रभु ने महारास की दिव्य लीला करना शुभारंभ कर दिया। अब जैसे भगवान महारास की लीला कर रहे, भगवान आए और भगवान आकर के नाचने लगे। सभी गोपियां भी नाचते जा रही, मेरे कृष्ण भी नाचते जा रहे, सब नाचते चले जा रहे। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर हो गई, और जब थोड़ी देर हो गई तो देखते 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 भगवान क्या थोड़े से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे मेरे प्रभु अंतर ध्यान हुए, उसी समय गोपियां तो ऐसे घबरा गई, ऐसे घबरा गई जैसे किसी लोभी का किसी ने धन लूट लिया होवे, जैसे किसी लोभी का कंजूस का धन ही लुट गया होवे। ऐसी घबराती घबराती देखा चारों तरफ, लेकिन कहीं मेरे कृष्ण नहीं दिखाई दिए। सब जगह देखा, सब जगह देखती जा रही, कन्हैया कन्हैया कहाँ चले गए हो तुम। भगवान एक बार तो अपनी बांसुरी को सुनाओ। कन्हैया जो बांसुरी की तान हम सुन रहे थे कन्हैया, अब वो हमको नहीं दिखाई दे रही। गोपियां पागलों की भांति कभी जमीन पर गिर जाती, कभी फिर खड़ी हो जाती, फिर उठ जाती और फिर गिर जाती। किसी ने पूछा, गोपियों क्या हो गया तुमको, इतनी पागल क्यों हो रही हो। कन्हैया कि तुम्हारी बांसुरी हमको पागल कर देती है। घनश्याम ये तुम्हारी बांसुरी के कारण हम पागल हो रहे हैं, तुम्हारी बांसुरी हमको अब नहीं सुनाई दे रही है। और कह रही थी कन्हैया कि घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी प्यारी, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपियों मेरी ये बांसुरी तुमको पागल कर देती है। बोले हाँ कन्हैया थोड़ा सा टाइम से बजाया करो ना। कब बजाया करूं, दिन में बजाया करूं। गोपियां बोली नहीं कन्हैया दिन में मत बजाया करो, तो रात में बजाया करूं। बोले नहीं नहीं कन्हैया रात को भी मत बजाया करो। भगवान बोले दिन में भी ना बजाऊं, रात में भी ना बजाऊं, तो फिर कब बजाऊं। गोपिया बोले क्या बताऊं कन्हैया, जब तुम दिन को बजाते हो ना तो पता क्या होता। बोले क्या होता, तो कहने लगी
जब दिल को बजती है मुझे चैन नहीं आता। जब दिल को बजती है मुझे चैन नहीं आता। जब दिल को बजती है मुझे चैन नहीं आता। जब दिल को बजती है मुझे चैन नहीं आता। जब रात को बजती है, जब रात को बजती है निंदिया उड़ जाती है। रात को बजती है निदिया उड़ जाती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कहा रे गोपियों, ये बांस की बंसुरी तुमको पागल कर देती है। गोपियां बोली नहीं कन्हैया मत कहो इससे बांस की। जब ये बांस की है तो कमाल करती कन्हैया, कहीं सोने की होती तो। बोले तो क्या होता? कहते हैं होती तो क्या करती ये बंसी। सोने की होती तो क्या करती है बंसी। की होती तो क्या करती है बंसी। जब बांस की होकर भी, जब बांस की होकर भी मुझको तड़पाती है। जब बांस की होकर भी मुझको तड़पाती है। जब बांस की होकर के इतना तड़पाती है। जब बांस की होकर भी